Hello students, welcome to my YouTube channel आसान हिंदी ज्ञान। Today we are going to learn grammar। आज हम व्याकरण के एक भाग पढ़ेंगे जिसका नाम संधि है। हालांकि इससे पहले मैंने संधि के ऊपर 3 पार्ट में वीडियो बन चुका है इस चैनल पर। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अभी हम स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उनमें से पहले 2 भेद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। अभी आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि जो कि तीसरा भेद है स्वर संधि के। जबकि ये स्वर संधि का एक पार्ट है तो यहाँ पर स्वरों का महत्व बहुत है, स्वरों का इम्पोर्टेंस यहाँ पे बहुत है। तो स्वर होते क्या है, हिंदी वर्णमाला में ये 11 स्वर पाए जाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर हिंदी वर्णमाला में पाए जाते हैं। और ये जो स्वर संधि होता है, स्वर संधि में ये वर्णमालाएं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका महत्व बहुत रहता है। होता है क्या है, जब ये वर्णमालाएं या फिर ये स्वर अपने एक दूसरे से मिलते हैं, मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम स्वर संधि कहते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि, ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है और ये इसका स्वर संधि का तीसरा भेद है। तो आइए जानते हैं वृद्धि संधि की परिभाषा क्या है। यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। अगर आपका ये जो स्वर है अ या आ, इन दोनों स्वरों के बाद आइदर अ या फिर आ, इसके बाद अगर आपका ये स्वर दोनों आते हैं, ए आई आते हैं, तो दोनों आपस में मिलकर क्या बनते हैं, आई बनते हैं। उसी तरह से अ या आ के बाद अगर ओ या औ आता है तो ये मिलकर क्या उत्पन्न करते हैं, औ। ये दोनों मिलकर औ बन जाते हैं। तो ये हुआ आपका वृद्धि संधि का परिभाषा। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, अगर अ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों को मिलाकर ऐ हो जाता है। और अगर अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर औ बन जाते हैं। तो ये अगर 2 रूल्स आप फॉलो करते हैं तो आपको वृद्धि संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके कुछ रूल्स आते हैं, जैसे मैंने आपको ये डेफिनेशन में यानी परिभाषा में मैंने बताया। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करके मैं लिख देती हूँ। अ जमा ए यानी कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण अगर आपका अ आता है और उसके बाद जो शब्द आता है दूसरे शब्द में यानी दूसरे पद में पहला वर्ण अगर ए आता है, पहला ध्वनि अगर ए आता है तो दोनों मिलकर आय बनते हैं। उसी तरह से प्रथम शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण आए या फिर दूसरे शब्द के पहले वर्ण ए आए तो दोनों मिलकर आय बनते हैं। और जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ आता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण आय आता है तो दोनों जब मिल जाते हैं तो आय होता है। उसी तरह से पहले शब्द में अंतिम वर्ण अ आए, दूसरे शब्द में पहले वर्ण आय आए तो दोनों मिलकर आय बनते हैं। आइए कुछ और नियम जानते हैं। दूसरे पार्ट में डेफिनेशन के दूसरे पार्ट में आता है, वही अ या आ के बाद अगर ओ और औ आता है तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, औ बन जाते हैं। तो पहला शब्द का अंतिम ध्वनि अंतिम वर्ण आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। और दूसरे शब्द का पहला ध्वनि और पहला वर्ण आपका ओ होना चाहिए। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है, औ हो जाता है। और जो विकार उत्पन्न होकर जो संधि होता है उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। इसी तरह से पहले शब्द की अंतिम वर्ण अंतिम ध्वनि आए, दूसरे शब्द के पहला वर्ण ओ आए तो दोनों मिलकर भी औ बनते हैं।
पहले शब्द के अंतिम वर्ण अ आए, दूसरे शब्द के पहला वर्ण पहला ध्वनि औ आए तो दोनों मिलकर औ बनते हैं। उसी हिसाब से पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ या अंतिम ध्वनि आ आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या पहला ध्वनि औ आए तो दोनों मिलकर औ बन जाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, एक जमा एक, ये जो प्लस साइन हुआ है जमा, जमा यानी ये मेल हुआ यहाँ पर, तो एक, यहाँ पर भी पहला शब्द एक है, दूसरा शब्द भी एक है। आइए अभी ये जो पहला शब्द एक है उसे हम तोड़ते हैं, तो अगर हम उसे पूरा ये एक शब्द को खंडित करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए जमा क हलन प्लस अ, ए जमा क हलन जमा अ, तो अंतिम वर्ण यहाँ पर आया अ, दूसरा शब्द यहाँ पर एक है तो इसे भी तोड़ने से यही आएगा, ए जमा का हलन जमा अ, लेकिन यहाँ पर पहला ध्वनि क्या है, पहला स्वर क्या है, ए है, तो हमें रूल्स के हिसाब से या फिर नियमों के हिसाब से हमें क्या करना है, अगर आपका पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ आता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए आता है, तो अ और ये जो ए दूसरे शब्द के ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ये आय बन जाते हैं। तो अभी ये आय बन गए, ये आय की मात्रा कहाँ पे जाकर लगेगा, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, अंतिम अक्षर में जाकर लगेगा, तो ए क में ऐ की मात्रा एक, एकैक, तो एक जमा एक संधि होने के बाद जो नया शब्द आया वो हुआ एकैक, एकैक। अभी आते हैं और कुछ उदाहरण के ऊपर। सदा जमा एव, सदैव, सदैव, सदा में अंतिम ध्वनि क्या आया, आ जमा पहला ध्वनि यहाँ पर क्या है, ए, आ जमा ए आपका हो जाएगा क्या, आई, तो हुआ क्या, सदैव, सदा जमा एव सदैव। धन जमा ऐश्वर्य, धन जमा ऐश्वर्य, तो यहाँ पर अंतिम ध्वनि क्या आया, अ, धन, धन अ, और दूसरे शब्द में पहला वर्ण आया ऐ, तो धन जमा ऐश्वर्य, धनैश्वर्य, धनैश्वर्य, अ जमा ऐ हुआ क्या, ऐ। महा जमा ऐश्वर्य, महा में अंतिम ध्वनि क्या आया, अंतिम वर्ण आ, ऐश्वर्य में पहला वर्ण क्या आया, ऐ, महा जमा ऐश्वर्य, तो मिलकर क्या हो जाएगा, आ जमा ऐ मिलकर हुआ क्या, ऐ, तो वो जाकर लगेगा कहाँ पर, पहले शब्द के अंतिम वर्ण पर, यानी कि यह के ऊपर, तो महेश्वर्य, महेश्वर्य, क्योंकि यहाँ पर ये जो आ है और ऐ है ये दोनों मिल रहे हैं, मिलकर विकार हुआ क्या, ऐ, तो ये हुआ महेश्वर्य, महेश्वर्य। जल जमा ओध, जलोध, जलोध, जल, जल में अंतिम अक्षर क्या आता है, अंतिम वर्ण क्या, अंतिम ध्वनि क्या आता है, अ एक स्वर है, अ जमा दूसरे शब्द में पहला ध्वनि क्या आया, ओ, अ जमा ओ मिलकर हुआ औ, सो जल जमा औध, जलोध। उसी हिसाब से महा जमा ओज, महोज, क्योंकि यहाँ पर महा में अंतिम ध्वनि अंतिम वर्ण आता है आ, और दूसरे शब्द में पहला वर्ण और पहला ध्वनि आया ओ, महा जमा ओज, यानी कि आ जमा ओ, आ जमा ओ मिलकर क्या होगा, औ होगा, तो महोज, महोज। जन जमा औदार्य, औदार्य, तो जन में अंतिम ध्वनि आया अ, और औ में औदार्य में पहला आया क्या, औ, तो अ जमा औ मिलकर हुआ औ, सो अगर हम ये दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो क्या होता है, जनौदार्य, जनौदार्य। महा जमा औदार्य, महोदार्य, महोदार्य, क्योंकि यहाँ पर अंतिम वर्ण है पहला शब्द का आ और दूसरा शब्द का पहला वर्ण है औ, आ जमा औ मिलकर हुआ औ, तो नया शब्द क्या हुआ, महोदार्य, महोदार्य।
ये हुआ कुछ संधि, संधि कैसे बनते हैं। अब आते हैं संधि विच्छेद कैसे करेंगे इसी वृद्धि संधि में। देखिए, लोकेशणा, 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 तो यहाँ पर आपको ये जो शब्द है इसे इस तरह से तोड़ना है, अलग करना है। यहाँ से दो शब्द, पहला शब्द और दूसरा शब्द इस तरह से निकालना है जैसे कि इन दोनों शब्द का कोई अर्थ हो। ये नहीं कि आप ऐसे कर दे लो कैषणा, क्योंकि यहाँ पर ना कोई रूल फॉलो हुआ, कोई नियम का पालन हुआ, ना ही इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ निकलता है। तो अगर हम इसे इस तरह से तोड़ेंगे, इस तरह से इसको अलग करेंगे, जैसे लोकैषणा, तो लोक जमा ऐषणा, लोक में अंतिम वर्ण आया अ, ऐषणा में पहला वर्ण आया ए, तो अ जमा ए क्या हो गया ऐ, तो यहाँ पर जाकर लगेगा यहाँ पर क के ऊपर, तो लोकैषणा। इसी हिसाब से यथैव, यथा जमा एव, यथैव, मतैक्य, मत जमा ऐक्य, तथैव, तथा जमा एव, परमौज, परम जमा ओज, महोध, महोध, महा जमा ओध, वनौषध, वन जमा औषध, महौषध, महा जमा औषध। सो ये थे वृद्धि संधि के परिभाषा और उसके नियम, और उसके साथ कुछ उदाहरण कैसे संधि हम करते हैं नियम के आधार पर, और कुछ संधि विच्छेद। अगर कोई वर्ड आपको दिया गया है, आपको संधि का विच्छेद करना है, उनमें से दो वर्ड्स निकालना है, दोनों शब्दों को अलग करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप चिल्ड्रन आप लोगों को समझ में आया होगा कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। वृद्धि संधि स्वर संधि का एक पार्ट होता है। यहाँ पर ये जो स्वर होते हैं कैसे महत्व रखते हैं, और कौन कौन से स्वर से मिलकर क्या बनते हैं, और उसी हिसाब से वृद्धि संधि इन नियमों के हिसाब से चलती है, और इसके हिसाब से किस तरह से हम दोनों शब्दों को मिलाकर नए शब्द उत्पन्न करते हैं, और एक नए शब्द से दो शब्द अलग करते हैं। दूसरे वीडियो में बाकी दो संधियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।